एक नया ट्रस्ट बना है जिसका नाम है पीएम केयर्स। ये प्रधान सेवक ने इसका ऐलान किया, पीएम केयर्स। इसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ बीजेपी के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये ट्रस्ट इस बात की सूचना बिल्कुल नहीं देता कि ये जितने भी लोग हैं, राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण हो, नरेंद्र मोदी हो, ये किस हैसियत से वहां उसके ट्रस्टीज हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से, रक्षा मंत्री की हैसियत से, वित्त मंत्री की हैसियत से, या अपनी निजी हैसियत से। ठीक है, अभी तक ये कोई नहीं बताता। इसको एक गवर्नमेंट ट्रस्ट की तरह एक इंप्रेशन ऐसा फैलाया जा रहा है कि ये सरकार का ट्रस्ट है, लेकिन ये सरकार का ट्रस्ट है नहीं। और तो और पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने भी इस ढंग का इंप्रेशन फैलाने की कोशिश की है कि ये सरकारी ट्रस्ट है, हालांकि ये सरकार का है नहीं, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि क्या प्रधानमंत्री वहां प्रधानमंत्री की हैसियत से है, क्या रक्षा मंत्री वहां रक्षा मंत्री की हैसियत से है, और क्या वित्त मंत्री वहां वित्त मंत्री की हैसियत से है, बीजेपी के और जो मेंबर्स हैं वो किस हैसियत से वहां पर हैं। तो क्या होगा अब? होगा ये कि जो पैसा जाएगा, जो आना शुरू हो गया है, कोई 25 करोड़ दे रहा है एक्टर, कोई 100 करोड़ दे रहा है उद्योगपति, कोई 1500 करोड़ दे रहा है दूसरा उद्योगपति, वो जो पैसा वो जो कंसोलिडेटेड या कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया है, जो सरकारी है, जो नियम कानून से बंधा हुआ है, जिसकी ऑडिटिंग सीएजी वाले करते हैं, ये उसमें पैसा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सरकारी सिस्टम को बाईपास करके एक नया ट्रस्ट बनाया गया है। एक नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है जो सालों साल से चलता आ रहा है प्रधानमंत्री का। लोग हमेशा उसमें देते हैं जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया है, अपनी योगदान दिया है। उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, उसको क्यों बाईपास किया गया? हर स्टेट में, हर राज्य में चीफ मिनिस्टर के पास अपने अपने फंड्स हैं ऐसे, उनको क्यों ना डायरेक्टली दिया जाए? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये फंड का पैसा किसी को भी दिया जा सकता है। ये फंड का पैसा आरएसएस को भी दिया जा सकता है, या बिहार में भी जा सकता है चुनाव के दिनों में, या कहीं भी जा सकता है, राजस्थान में भी किसी और काम के लिए जा सकता है। और जहां तक प्रधान सेवक और मंत्रियों की बात है, वो सरकारी नौकर हैं, हमारे सेवक हैं वो। ठीक है, और स्टेट फंड्स और रिसोर्सेज के ट्रस्टीज हैं वो। उनका फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उन फंड्स को प्राइवेट फंड्स में ना डालें। ठीक है, जैसे एमपीज हमारे कुछ कर रहे हैं कि अपना एमपी लैड जो फंड है, जो हमारा पैसा है, वो इस फंड में दे रहे हैं, पीएम केयर्स में, जैसे वो उनका अपना पैसा हो, अपनी कमाई का पैसा हो। गौतम गंभीर एक उदाहरण है। ठीक है, दूसरा सीएसआर का नाम लिया जा रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, और उसको लेकर टाटाज ने भी पैसे दे दिए हैं, अडानी ने भी दिए हैं, वगैरह वगैरह। ऑल्सो एक बात और, ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये सुनीप सेन एक वकील हैं, फेसबुक पर उन्होंने जानकारी दी है। ये मेरे दोस्त है बहुत पुराने, और इनके हवाले से मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। और वैसे भी जो शब्द है या जो एब्रीविएशन है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, इसको निजी उद्देश्य से के लिए इस्तेमाल करना, ये कानूनन भी अपराध है। ये आता है द एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 में। हमें सफाई चाहिए, ये ट्रस्ट किसका है, कौन है इसके पीछे, क्या ये सरकारी दायरे में आता है, और जो इसके ट्रस्टीज हैं वो किस हैसियत से वहां पर है। हम नेशनल रिलीफ फंड में क्यों ना दान दें, हम सीधा ही स्टेट्स जो है, राज्य जो है, उनके रिलीफ फंड है, उनमें क्यों ना योगदान करें। हमें इसके भी जवाब चाहिए इन सवालों के। नमस्कार।